अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सो मिस्टेक्स इन कंस्ट्रक्शन के अंदर आज की जो वीडियो है उसमें हम एक मिस्टेक का जिक्र करेंगे जो कि आप लोगों के सामने है। ये आप देख लीजिएगा। बेसिकली मिस्टेक क्या है इसके अंदर, तो एक शॉर्ट सी वीडियो मैं बनाऊंगा, शॉर्ट सी वीडियो मैं प्लान करूंगा। बिफ़ोर दैट अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके पास जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपको मिलते हैं। अच्छा, इस कॉलम के अंदर अगर आप लोगों को पता हो, जितनी भी स्टैंडर्ड्स है वो कहते हैं कि जब भी लैपिंग का फिनोमेना आए, यहाँ पर अगर आप देखें तो लैप यहाँ पर जो बॉटम से स्टील आ रहा है और टॉप का जो स्टील है उसको कनेक्ट किया गया है और यहाँ पर इन्होंने लैप दिया हुआ है। ठीक है, तो ये लैप जो जितनी भी स्टैंडर्ड्स है वो यही कहते हैं कि लैपिंग जितनी भी करनी है वो आपने 50% एक ही जोन में नहीं करना। मतलब इस बात का ये है कि अगर आप बॉटम में लैप प्रोवाइड कर रहे हैं तो सारे के सारे लैप एक ही लेवल पे नहीं देने। यानी अगर आप देखें ये लैप यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, सारे जो लैप है वो एक ही सेक्शन में दिए गए हैं। ये जो एक बात है ये गलत है, क्योंकि स्टैंडर्ड जितनी भी है वो कहते हैं कि आपको जो लैप हैं वो 50% एक जोन में और 50% दूसरे जोन तो नहीं चेंज होगा, लेकिन इसके जो लोकेशन है वो ज़रूर चेंज होगी। जिस तरह से हम कॉलम को 4 जोन्स में डिवाइड करते हैं। जो बॉटम है लेंथ बाय 4, यानी कि अगर 12 फुट का ये कॉलम है तो इसमें से L/4 जो कि 3 फीट बनता है बॉटम और 3 फीट टॉप, 2 जोन्स ये हो गए। और जो सेंटर के 2 L/3 यानी कि जो 6 फीट बनता है वो सेंटर का B जोन उसको बोलते हैं। तो बेसिकली 4 जोन्स है। तो अगर आप बॉटम जोन में इसको लेप दे रहे हैं तो वो दे दें, लेकिन अगर आपने यहाँ पर एक लेप दे दिया बॉटम पर इधर, तो आपको अगला लेप यहाँ से 2 फीट छोड़ के देना चाहिए। तो इस तरह से ये होगा कि इसको बेसिकली स्टैगरिंग का फिनोमेना बोलते हैं। एक लेप आपने बॉटम में दिया, अगला लेप जो है वो आपने अगले जोन में दिया, फिर अगला लैप आपने बॉटम में दिया, फिर अगला लैप आपने अगले जोन में दिया। तो ये है बेसिकली स्टैगरिंग का फिनोमेना। और ये हम क्यों करते हैं? ये हम इसलिए करते हैं कि जब भी आप लोग बेसिकली लैप ए वीक पॉइंट है, इन एक सेंस में लैप वीक पॉइंट है। तो या आप इस तरह से बोलते हैं कि इस एरिया में जो ब्रिटलनेस का फिनोमेना है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। किस तरह से, वो मैं आपको एक और वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से ब्रिटलनेस का जो फिनोमेना है वो ज़्यादा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप ये समझिए कि एक वीक जोन है जो कि 50 पर आपको डिवाइड करना चाहिए। आपको 50% एक जोन में और 50% दूसरे जोन में देना चाहिए। तो इस तरह से जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी ओके होगा और जो हमारा फिनोमेना आप स्टैगरिंग है वो भी फॉलो होगा और IS कोड या जितने भी आपके डिज़ाइन कोड्स हैं वो भी फॉलो होगा। सो दिस वाज अबाउट टुडे कि लैब किस तरह से प्रोवाइड करनी है। 50% आपको एक जोन में और 50% आपको दूसरे जोन में, यानी कि एक ही जोन में आपको 100% आप लैब्स नहीं प्रोवाइड करनी चाहिए, चाहे वो बीम का लैब है चाहे वो कॉलम का लैब है। सो दिस वाज अबाउट टुडे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम ब्रिटलनेस के बारे में बात करेंगे किसी और वीडियो में। थैंक यू।